हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 328 और आज की टीचिंग में रोंडा बान हमसे कह रही हैं, जब आप अपने जीवन में किसी चीज़ के खिलाफ अपना बचाव करते हैं तो उसी चीज़ को ला रहे हैं जिसे आप नहीं चाहते हैं। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को, किसी भी चीज़ को या किसी सिचुएशन को, किसी इवेंट को, या आप ऐसे मान लो कि जो आप चीज़ चाहते नहीं हो, जो आपकी अनचाही चीज़ है, आप नहीं चाहते हो उसे, आप उसे डिफेंड कर रहे हो। आप चाहते हो कि खुद को उस चीज़ से प्रोटेक्ट करके रखें, डिफेंड करते रहते हो आप उस चीज़ के लिए। फिर तो रोंडा बन कहती है कि अगर आप ऐसा करते हो ना, कि हर वक्त ये डिफेंडिंग मोड में रहते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, होता ये है कि आप उसी चीज़ को ना चाहते हुए भी अपनी तरफ लेके आ रहे हो। आगे वो कहती हैं, बचाव करना, समस्या पर ध्यान केंद्रित करना है। ये जो आप बार बार डिफेंड करते रहते हो ना, उस चीज़ से बचते रहते हो ना, होता ही है कि जो आपका ध्यान है ना वो उसी चीज़ पे चला जाता है। फोकस गोज़ ऑन डिफेंडिंग मोड। तो क्या होता है, सारा का सारा ध्यान, फोकस वहीं पे चला जाता है। और हमें पता है ना ये बात, जहाँ ध्यान जाएगा वहीं ऊर्जा जाएगी, और जहाँ ऊर्जा जाएगी वही चीज़ घटित होगी। Where focus goes, energy flows. Where energy flows, the outcomes come. वही आउटकम आएगी फिर, जो आप, जहाँ पे आप एनर्जी दे रहे हो। तो ये जो आप डिफेंड करते रहते हो, खुद को बचाते रहते हो, इसी चीज़ को लेके चिंतित रहते हो, इसी बारे में सोचते रहते हो कि मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा मैं क्या करूँ कि वो मेरी तरफ ना आए। और होता क्या है कि वही चीज़ आपकी तरफ आ जाती है, आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हो। वैसे ही स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वैसे ही लोग जिनको आप अपनी लाइफ में लाना नहीं चाहते हो, उसी टाइप की चीज़ें, वैसे ही हेल्थ, इलनेस, किसी भी तरीके के देख सकते हो आप। जिस चीज़ से बचते हो ना, वही चीज़ आपके पास आ जाती है। तो करना क्या है, रोंडा बन कहती है कि इसके बजाय सृजनात्मक बने और अपनी सारी ऊर्जा उस परिणाम पर केंद्रित करें जिसे आप चाहते हैं। सृजन करना, समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना है, वो कहती हैं। तो वो क्या बोल रही हैं, तो वो हमें कह रही हैं कि क्रिएटिव बने और अपनी सारी एनर्जी उस चीज़ में लगा दें, उस परिणाम पर लगा दें जिसे आप चाहते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, आप कहते हो कि फोकस नहीं करना है। तो देखो, फोकस पहले कहाँ जा रहा था आपका, न चाहते हुए भी, मतलब इंटेंशनली नहीं आप ये सब कर रहे थे। आपको समझ में आ गई है ये बात कि हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, उन चीज़ों को इतनी वैल्यू, तवज्जो भी नहीं देनी है जो हम चाहते नहीं हैं। पर होता है क्या है कि अच्छा, ये तो समझ में आ गया अब हमें कि नहीं सोचना है उस चीज़ के बारे में, है ना, बात नहीं करनी है उस चीज़ के बारे में बार बार। पर ना मन ही मन में ना ख्याल चले रहते हैं कि इस चीज़ में बचूं कैसे, ये जो मेरी अनचाही चीज़ है इससे मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूं और वो रिज़ल्ट पाऊं जो मैं चाहता हूं। तो इनडायरेक्टली आपकी एनर्जी वहीं पे ही जा रही है, अनचाहे की तरफ ही। तो इस इंस्टेड ऑफ दैट, रोंडा बन कहती है कि बी क्रिएटिव एंड फोकस ऑन द आउटकम्स दैट यू रियली वांट, बिकॉज व्हेन यू बीइंग क्रिएटिव यू फोकस ऑन सॉल्यूशन, नॉट ऑन प्रॉब्लम्स। जब आप क्रिएटिव बनते हो, सृजनात्मक बनते हो, तब आप समस्याओं पे ध्यान नहीं देते हो, तब आप सॉल्यूशन पे ध्यान देते हो। तो देखो कि हम जो इंसान हैं, इतना तो हम सब मानते हैं कि हम में ना एक थोड़ी सुपर पावर है। बाकी जो भी यूनिवर्स में क्रिएचर्स हैं उनसे ज़्यादा एक सुपर पावर है हमारे पास, सोचने समझने की शक्ति है ना। और दो बहुत अच्छी पावर्स है हमारे पास, जो कि हमारा ना पावरफुल टूल है। पर होता ये है कि हम ना उसे पावरफुल टूल के बजाय उसे गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। और वो है, एक तो हमारी मेमोरी और दूसरा इमेजिनेशन। हमारी मेमोरी बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। आपने तो ये भी सुना होगा कि किसी किसी लोग को तो अपने पुराने जन्मों की बातें भी याद होती हैं, वो उन्हें भी कह देते हैं। तो क्यों, क्योंकि एक स्टोरेज है, ये जो हमारा माइंड है ना, एक स्टोरेज है। जैसे जैसे कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, या छोटे छोटे मेमोरी कार्ड डालते हैं ना फ़ोन में, क्यों, स्टोरेज बढ़ती है, उससे स्पेस बढ़ता है फ़ोन में। और जो चीज़ आप उसमें स्टोर करते हो वो तब तक रहता है जब तक आप उसमें स्टोर करना चाहते हो, है ना। यही होता है ना फ़ोन, लैपटॉप, इन सब चीज़ों में। पर ये जो
हमारा मेमोरी कार्ड है, हमारे माइंड में है जो, ऐसे सोचो एक डिस्क है, ये डिस्क समझते हो, सीडी वाली डिस्क जो होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, है ना। तो ये ऐसी डिस्क है जिसमें परमानेंटली डाटा रहता है, परमानेंटली आपके जन्मों जन्मों की बातें भी आपको याद होंगी। ये सुना है आपने कि जब महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट हुई थी तो उनको अपने पुराने पता नहीं कितने जन्म उनके हुए थे सब याद आ गया था। कि अब किसी का सवाल होगा कि हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, कुछ याद नहीं आता, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। तो देखो होता तो ये है, इतना तो सच है और ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इट्स लाइक अ मेमोरी कार्ड जिसमें कि परमानेंटली डाटा होता ही होता है। और ये जो और उसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं। जैसे जैसे अब हम करंट लाइफ में हैं, है ना, तो करंट लाइफ में जो भी कुछ होगा हम उसको ही सोचते रहेंगे, उसको ही सोचते, तो ऐसे सोचो कि एक लेयर बनती जा रही है और जब वो लेयर बहुत मोटी बन जाती है तो वो जो पिछली मेमोरीज है ना वो फेड अवे होती रहती हैं। तो इस तरह से हमें वो चीज़ें याद ही नहीं आती हैं क्योंकि अब हमने उस पर एक पर्दा डाल दिया है, पर्दा डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहा है रोंडाबर्न ने कि हमें उन चीज़ों को क्रिएट करना है, हमें क्रिएशन पे ध्यान देना है और क्या क्रिएट करना है जो हम चाहते हैं, समस्याओं पे ध्यान नहीं देना है, फोकस ऑन सॉल्यूशन। अच्छा मैं बता रही थी कि हमारे दो पावरफुल टूल हैं। एक तो मेमोरी, हमारी मेमोरी बहुत शार्प है। अगर अच्छा बच्चा जब छोटा होता है तो बच्चे को बताया जाता है कि ऐसे चलना है ना, ऐसे हाथ धोने हैं, ऐसे खाना खाना है, इस हाथ से खाना है, ऐसे लिखना है ABCD, है ना। या बच्चे को बताया जाता है कि इस वर्ड को ये कहा जाता है, इसका ये मीनिंग होता है। तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है ना सब कुछ, कैसे वो चीज़ उसके माइंड में स्टोर होती है क्योंकि मेमोरी है हमारे पास। तो मेमोरी सबके पास है, हमारे गुड मेमोरीज़ कितनी होती हैं। हमें आज बोलें कि अपने बचपन को याद करो तो कैसे वो याद रहेगा क्योंकि मेमोरी में स्टोर है वो चीज़, तो याद आ जाएगी वो इंसिडेंट। बोलें अभी आपको बोलें कि स्कूल टाइम को याद करो तो याद आ जाएगा। किसी को अगर मैं ये सवाल पूछूं कि द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ कौन सा था तो याद आ जाएगा। अगर मैं पूछूं कि द वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ जिसमें आपने सबसे बुरा फील किया था वो भी सबको याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेमोरी है। जैसे हमें पता है कि अच्छा चाकू से हाथ कट जाता है, कभी हमारा चाकू से हाथ कटा तो हमें पता है कि अच्छा चाकू को थोड़ा केयरफुली यूज़ करना होता है, इससे हाथ भी कट जाता है। इसी तरह से मेमोरी है, इसलिए तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसलिए कुछ डर भी हमारे लाइफ में आते हैं, मेमोरी है इसकी वजह से हमारे कुछ डर भी हैं। हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें थोड़ी सावधानी से काम करना है, कहाँ हमें कैसे करना है, कैसे तड़का लगाना है, पता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ किस प्रोसीजर में डालनी होती है। क्यों? क्योंकि मेमोरी है। और सेकंड पावरफुल टूल क्या था? इमेजिनेशन। हमारे पास ये सुपर पावर है कि हम ना चीज़ों को इमेजिन कर सकते हैं, वो चीज़ों को, काल्पनिक चीज़ों को, काल्पनिकता की दुनिया में जी सकते हैं। जो चीज़ें हुई भी नहीं है ना उनको सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी अच्छी इमेजिनेशन पावर है। पर हम क्या कर रहे हैं, खुद देखो क्या कर रहे हैं, हम उन पावरफुल टूल्स को गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मेमोरी में पास्ट की वो वाली मेमोरीज भर के रखी हैं, बस उन्हीं को याद करते रहते हैं जो बुरी हैं। फिर क्या होता है, उनको याद करके कंप्लेन कर रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, वरी कर रहे हैं, रो रहे हैं उनको याद कर करके। तो जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उनको फील कर रहे हैं और जो अच्छा घटा है ना उसको भूल गए हैं, उसको भूल जाते हैं, यूजुअली उसको भूल जाते हैं, कभी कभी वो चीज़ें याद आती हैं। दूसरा जो इमेजिनेशन वाली हमारी सुपर पावर है उसको भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं तो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं जो नहीं चाहते हो, उसी में पावर दिए जा रहे हो और फिर क्या हो रहा है? सफरिंग। जहाँ पे ये जो हमारे पास फैंटास्टिक इंटेलिजेंस थी उसको सफरिंग में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो समझो इस बात को, हमने खुद ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना हम खुद क्रिएट करते हैं इनको। अगर हम इन पावरफुल टूल्स को अच्छी जगह पे सही तरीके से यूज़ करें तो हमें सॉल्यूशन मिलेंगे। हमें ये बात तो हमने कितनी बार सुन ली है, अनगिनत बार हमने ये बात सुनी है कि समस्याओं पे ध्यान दोगे तो समस्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मान लो समस्या एक लड़की है, ठीक है, आप बहुत ध्यान दे रहे हो उसको, आपको अच्छी नहीं लगती है वो, पर आप उसी को देखे जा रहे हो,
आपको अच्छी नहीं लग रही है, पर आप उसको देख रहे हो, आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा, अब उसको लग रहा है कि यार मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, ये तो मुझे ही देख रहा है, इसका सारा ध्यान मेरी तरफ है। तो वो क्या करेगी, अपनी और सहेलियों को बुलाएगी कि देखो ये तो मुझे ही देख रहा है, इसे मैं बहुत पसंद आ गई हूँ, ये इसका तो सारा ध्यान ही मेरी तरफ है। सुबह उठता है तब मेरे बारे में सोचता है, रात को सोता है तब मेरे बारे में सोचता है, दिन में कोई भी काम कर रहा हो तब भी मेरे बारे में सोचता रहता है, इसको ना मेरे से प्यार ही हो गया है, ऐसा बोलेगी वो। और अपनी 4-5 सहेलियों को और इकट्ठा कर देगी। फिर वो 4-5 सहेलियाँ वो भी आपकी तरफ देखती रहेंगी कि अच्छा ये तो तुझे ही देख रहा है, वो भी तो आपको ही स्टेयर करेंगी। ठीक है, ये हुई समस्या। एक थी, उसने अपने साथ 5 और ले आई, वो ऐड कर दी। तो यही होता है, जब हम समस्या पे ही ध्यान देते हैं तो हमें और लाइफ की जो छोटी छोटी और प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी याद आती रहती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इस बात को कभी ऑब्ज़र्व किया है खुद में? मैंने तो बहुत बार, मतलब पता नहीं कितनी बार मैंने खुद में ही ऑब्ज़र्व कर लिया। जब मैं नेगेटिव होती हूँ ना, लो फील कर रही होती हूँ ना, मेरे पास 1000 रीज़न होते हैं उस टाइम लो फील करने के। जब मैं रो रही होती हूँ ना, मेरे पास 1000 रीज़न होते हैं रोने के। जो प्रॉब्लम होती है ना वो छोटी सी प्रॉब्लम होती है, पर रोते रोते आंसू इतने निकलते हैं कि मेरे को लगता है अरे यार मेरा तो ये वाला एरिया भी अच्छा नहीं है लाइफ का, मेरा तो ये वाला अच्छा नहीं है, मेरे मेरे पास तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। और रोते रोते स्टार्ट होता है 1 पॉइंट से, ठीक है, और रोते रोते वो 10 पॉइंट बन जाते हैं। पता नहीं कहाँ से वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होती जाती हैं प्रॉब्लम्स जब आप उन पे ही फोकस करते हो। तो एग्ज़ाम्पल याद रखना हमेशा कि उस लड़की को लगता है कि यार इसको मेरे से प्यार हो गया, और वो 4-5 सहेलियों को ले आएगी। 4-5 को छोड़ो, बहुत ही ज़्यादा देर तक उसी के ऊपर फोकस करोगे, पूरा मोहल्ला ले आएगी वो अपना, और मोहल्ले वाले भी देखेंगे अच्छा भाई हमारी लड़की को ये देख रहा है, या हमारी लड़की बड़ी भाग गई है इसको। ठीक है। और दूसरी तरफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक बहुत ही हसीन खूबसूरत सी, मतलब रियल वाली, है ना। सॉल्यूशन एक बहुत ही हसीन सी परियों की जैसे लुक वाली एक और लड़की है। जो लड़कियां बहुत ही हाई वैल्यू वाली होती हैं, हाई स्टैंडर्ड वाली होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है बाय लुक, पर्सनैलिटी, हमारा पर्सोना हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारी वाइब्स हाई होती हैं, है ना। द वे वी टॉक, द वे वी रिप्रेजेंट अवर सेल्फ, द एटीट्यूड वी हैव, एवरीथिंग, है ना। तो होता ही है ना, जिन लड़कियों में वो चीज़ हाई होती है, हाई रेटेड लड़कियां जो होती हैं ना, तो क्या होता है, जो हाई क्लासी लड़कियां होती हैं, लड़कों को लगता है कि ना ये पक्का ही पहले से कमिटेड होंगी, तो लड़के ना उनसे घबराते हैं बात करने में। एक तो उनको ये लगता है कि ये पक्का पहले से कमिटेड होंगी, और दूसरा उनको लगता है कि यार ये पहुंच से बाहर है। तो वो जो अच्छी सी सुंदर सी फेरी टाइप जो लड़की है, जो कि चमक रही है, ठीक है, ब्यूटी विद ब्रेन जो मानना है वो बोल दो उसको, उसकी तरफ ना उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। क्यों? उसको लग रहा है यार नहीं ये मेरे अप्रोच से बाहर है, ये नहीं है मेरी बस की बात। और वो कहाँ ध्यान दिया उसने, उस समस्या पे, उस प्रॉब्लम पे, ठीक है, उस लड़की पे ध्यान दिया जो प्रॉब्लम है, अच्छी नहीं लग रही है फिर भी उसी को देखा जा रहा है, जिसने कि अपनी 4 सहेलियां और इकट्ठी कर ली हैं, फिर भी उन्हीं को देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि लग रहा है कि नहीं मैं इसी को डिज़र्व करता हूँ, यही है मेरे लेवल वाली, मैं इसी तक मेरी पहुँच है। वो दूसरी साइड, वो जो दूसरी फेरी गर्ल खड़ी है अपनी सुंदर सुंदर सहेलियों के साथ, जो कि नाच रही हैं, गा रही हैं, डांस कर रही हैं, इंजॉय कर रही हैं लाइफ, है ना। वो नहीं, वो शायद मेरी पहुँच से बाहर है, वो मुझे डिज़र्व नहीं करती है वो अच्छी वाली लड़की। तो आप बताओ, अगर वो अपनी नज़र थोड़ी देर के लिए उस अच्छी वाली लड़की उस फेरी पे डाल देता। अब मान लो कि आप ऐसी जगह पे बैठे हो जहाँ पे एक साइड पार्टी हो रही है और दूसरी साइड ऐसे ही मतलब चुगलियाँ कर रहे हैं लोग बैठ के, या शराब पी रहे हैं, या कुछ भी ऐसे अनशंट से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक रो रहे हैं, या ऐसे ही मतलब सर पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, ऐसे टाइप। ठीक है, आप बीच जैसे में बैठे हो, आपकी चॉइस है अब किस तरफ देखना है। एक तरफ जहाँ पे डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, अच्छा खाना पीना हो रहा है, सब हंस रहे हैं, वहाँ की तरफ ध्यान रखना है, या दूसरी तरफ जहाँ पे बहुत ही लो वाइब्स वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखा है। आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ आप उस लो वाला जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब आपको लगता है कि नहीं मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मैं इसी को डिज़र्व करता हूँ, तो देखते रहो उसी को। पर अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो क्या होता है, जब हम उनकी तरफ देखते हैं, किसी को हंसते गाते मुस्कुराते हुए देखते हैं,
है ना, या कोई डांस कर रहा है, उन गानों को एंजॉय करते हैं, तो क्या होता है धीरे धीरे हमारी वाइब्स भी हाई होने लगती हैं, धीरे धीरे, है ना। मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से, पर हाँ, हम धीरे धीरे उनकी संगति में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम वो लो वाइब्स वाले उसमें जाएंगे तो हमें भी अपने और दुख याद आ जाएंगे, हम भी उनकी जैसे ही वैसे बैठ जाएंगे, रोने लग जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सेम, समझ गए। तो कहाँ पे ध्यान देना है? प्रॉब्लम्स पे नहीं देना है, सॉल्यूशन पे देना है। बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। जस्ट फोकस ऑन सॉल्यूशन, बी क्रिएटिव, डोंट डिफेंड द थिंग्स। डिफेंड नहीं करना है हमें, डिफेंसिव मोड में नहीं आना है हमेशा, खुद को बचाना नहीं है कि नहीं 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 मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये नहीं चाहिए, तब तो पक्का आपके पास आएगा। अब इसको थोड़े और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जब बच्चा टीनेज में होता है तो लाइफ की ये एक ऐसी एज है जहाँ पे बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। एक तो जिज्ञासा बहुत होती है जानने की, सीखने की, दुनिया को एक्सप्लोर करने की, है ना। हार्मोन्स चेंज इतने होते हैं कि अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होती है, क्योंकि माइंड में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और वो क्वेश्चंस उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो जिज्ञासा होती है हर चीज़ की, और हर चीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हर चीज़ को, अच्छी बुरी सबको, ठीक है। और होता ये है कि उस टाइम पे जब पेरेंट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव बनते हैं उनके लिए और बहुत स्ट्रिक्ट बन जाते हैं उनके लिए, आपने देखा होगा कि वो वाले बच्चे ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के सुनते नहीं हैं उस वक्त। उनको लगता है कि हमारी लाइफ में जो भी सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं वो हमारे पेरेंट्स हैं। पर अगर उनके पेरेंट्स ज़्यादा डिफेंडिव ना होके उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली बिहेव करें, उनको समझाना हो तो थोड़ा फ्रेंडली होके उनको समझाएं, तो बच्चा समझेगा ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझेगा, अपनी बातों को शेयर करेगा। तो जितना आप किसी चीज़ को डिफेंड करोगे वो आपको उतना रेजिस्ट करेगी, वो वैसे ही आपको रिएक्शन देगी। उसे लगेगा कि सबसे मतलब आप ही सबसे बुरे हो, आप उसका बुरा ही चाहते हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा ही होता है ना, उस एज में ऐसा लगता है ना हमें कि हमारे पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है, हमारे पेरेंट्स तो कुछ जानते ही नहीं हैं, हमारे पेरेंट्स तो आउटडेटेड हो रहे हैं, है ना। ये हमें समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये हमें जानने की कोशिश नहीं करते हैं, और हर चीज़ में हमें रोक टोक करते हैं, बहुत ज़्यादा रोक टोक। क्यों रोक टोक करते हैं? ये धीरे धीरे जो बॉन्ड होता है पेरेंट्स के साथ, ये उस टाइम पे वीक होने लगता है। तो यहाँ पे बच्चा अगर बीइंग एज अ पेरेंट, अगर आप थोड़ा उनको समझो, साइकोलॉजी को समझो कि जब हम भी टीनेज में थे हम भी शायद वैसे ही बिहेव कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने ज़माने के तौर पे हम भी वैसे ही थे। और उस एज पे सवाल होते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में, तो हमें समझना चाहिए साइकोलॉजिकल इसमें भी कि इनकी एज ही ऐसी है, तो उन पे स्ट्रिक्ट ना होके हमें उनका फ्रेंड बनना है, उनको समझना है, उनकी बातों को सुनना है, हर चीज़ में नकारना नहीं है उनको। और उनको ये चीज़ बोलनी है कि हमसे सच बोलो, चाहे आप कोई गलत काम भी करो, पर बी रियल, बी ऑथेंटिक। हाँ, सच बोलो और उसे एक्सेप्ट करो। और फिर ऐसा नहीं कि अच्छा उसने सच बोला, मान लो अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि मान लो बच्चा है, बचपन से ही वो अपनी मम्मी से हर बात शेयर करता था, तो अब जैसे टीनेज में हुआ, मान लो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई क्लास में, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि बंक करने लग गए क्लास को वो, तो अपनी मम्मी को आके बता रहा कि मम्मी मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। पहले तो मम्मी ऐसे ही थोड़ा लाइटली ले रहे थे, फिर धीरे धीरे मम्मी ने देखा कि ये तो बड़ा ही आगे बढ़ रहा है, कभी क्लास बंक कर रहा है, कभी ऐसा कर रहा है। तो पहले मम्मी सुन लेती थी, फिर मम्मी ना थोड़े ज़्यादा प्रोटेक्टिव लग गए होने कि मम्मी वाला वो आ गया एटीट्यूड कि नहीं तुमने क्लास बंक क्यों की, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए क्यों गए, ये क्यों किया, वो क्यों किया। अगर मम्मी वैसे क्वेश्चन ज़्यादा लग जाएगी करने, तो आप मानते हो ना ये बात कि जो बच्चा होगा वो धीरे धीरे अपनी मम्मी से बातें छुपाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। वो चाहे अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, उसे लग रहा है कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मेरी चीज़ को अप्रूवल नहीं मिल रहा है यहाँ से, तो मैं यहाँ से बात ही शेयर क्यों करूँ। तो क्या होता है, बच्चा उस एज में अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के क्लोज होता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि फ्रेंड्स मुझे समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि उनका भी सेम माइंडसेट उस टाइम वैसा होता है। अगर पेरेंट्स ही वैसे उसके बन जाएं, अच्छा ठीक है तुमने बंक किया एक्सेप्ट इट, और उनको डांटना नहीं है उस टाइम पे, हाँ किया, डांटना नहीं है उस टाइम पे, सुन लो उनकी बात, फिर बाद में
समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। प्यार से उनको समझाओ और उनको धीरे धीरे वो बताना शुरू करो कि कैसे लाइफ जीनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल्स बता के समझाओ, कैसे भी। समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आपको लगता है कि सच कि आपका बच्चा आपकी नहीं सुन रहा है, तो काउंसलर्स होते हैं, कितने सारे ऑनलाइन काउंसलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफलाइन हैं। तो क्या होता है कि बच्चा ना कई बार अपने पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबल हो ही नहीं पाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे एक बैरियर हमेशा ही रहता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है, अपने बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाओ, वो उनकी बात सुनेंगे। और दूसरा, आपको लगता है कि अगर बच्चा थोड़ी गलत संगत में चला गया है, थेरेपिस्ट इज़ देयर, वो उनको थेरेपी देंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं सीधे ट्रैक पे लाने के, ठीक है। अब ये आपकी समझदारी है कि आपको प्रॉब्लम पे फोकस करना है या सॉल्यूशन पे। तो आज की ना ये जो टीचिंग है, ये मेनली है कि आप जिन चीज़ों से बचना चाहते हो, आप उन्हीं को अट्रैक्ट करते हो। तो ये जो बच्चे और पेरेंट्स वाला मैंने एग्जांपल दिया, ये इसलिए था कि जिस चीज़ को डिफेंड करोगे वही चीज़ होगी। आपको ही अगर कोई बार बार किसी चीज़ को करने से रोके, टोके, तो कई बार अंदर से आता है कि क्यों टोकता है ये इतना, क्यों मुझे रोका जाता है, क्यों मुझे परमिशन नहीं मिलती है अपनी लाइफ को जीने की, क्यों मुझे फ्रीडम नहीं है। अंदर से एक आता है ना, एक अंदर एक ज्वालामुखी सी होती है, वो अंदर ये कहती रहती है कि क्यों क्यों मुझे हर बात पे टोका जाता है। तो वही है, आप फिर उसी टोका टाकी को और अट्रैक्ट कर लोगे। सो बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव। बस आज की टीचिंग में यही कहा गया है। डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, जस्ट फोकस ऑन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, फोकस करने की ही बात है, फोकस करने की ही देर है। और ये बात हमेशा याद रखना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। और जहाँ एनर्जी जाएगी वही चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और अभी तक किसी को माफ़ करना अब रह गया है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से माफ़ी मांगनी रह गई है तो माफ़ी मांग लीजिए, और किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं की है तो बात कर लीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो।